हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से लेकर 2026 तक की आयोजन स्थल। जी हां, कहां पर इनका वेन्यूज था, कहां पर ये गेम करवाए गए हैं, इससे रिलेटेड और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी लगातार कर सके। क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ हम आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ठीक 7:30 बजे शाम को लाइव हो जाते हैं और आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए तो आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको सेशन हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और जी हाँ, दबा के एक बार लाइक वाला बटन। जी हाँ, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रकुल खेल का पुराना नाम क्या था? तो पहले इनको ब्रिटिश अंपायर खेल कहा जाता था भाई। ठीक है, आज इनको हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। तो पहले इनको राष्ट्रमंडल, राष्ट्रकुल और ब्रिटिश अंपायर इनको पहले कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेल आपके 1930 ईस्वी में खेले गए थे पहली बार हैमिल्टन में, और ये कनाडा में हुए थे। और ये जो गेम है इनके अंदर वही देश भाग लेते हैं जो अपने राष्ट्रमंडल के अंदर शामिल होते हैं। मीन्स कि जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आते थे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं किसी न किसी टाइम पर, तो वही देश इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी जो पिछले रिसेंटली ओलंपिक हुए, सॉरी आपके जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 71 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन कॉमनवेल्थ गेम। 19वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल आपके नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। और आप सबको पता है कि काफ़ी विवादों में रहे थे कॉमनवेल्थ गेम जो आपके भारत में आयोजित किए गए थे। खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो 20वें जो राष्ट्रमंडल खेल थे आपके कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसमें कुल आपके 71 देशों ने भाग लिया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था? तो पहले स्थान पर 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया रहा था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे, 66, और उनमें से 26 भारत ने गोल्ड मेडल लिए थे। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का रहा था तीसरा स्थान और भारत ने टोटल 66 पदक जीते हैं। भारत ने अब तक कितने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है? तो भारत ने अब तक जितने भी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं वो कुल आपके हो चुके हैं, अभी 21 हो चुके हैं। और उन 21 राष्ट्रमंडल खेलों में से भारत ने अभी 17 जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हैं उन्हीं में भाग लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला पदक किस भारतीय ने जीता था? तो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था राशिद अनवर, और इन्होंने 1934 ईस्वी जो लंदन में आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इसमें भारत ने पदक जीता था। और पहले जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 में, उसमें भारत ने भाग, तो फर्स्ट टाइम 1934 में ही भारत ने पार्टिसिपेट किया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में किस खिलाड़ी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? तो इनका नाम साइना नेहवाल है, जिन्होंने महिला सिंगल्स बैडमिंटन कॉमनवेल्थ गेम 21 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय ने प्रथम स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो जो 21वें आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है। चलिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, यहाँ पर कहाँ है का मतलब है कि कहाँ होने वाले हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुआ आपके 2022 में बर्मिंघम आपके यूके में खेले जाएंगे। भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार आपके जो 1934 में आपके गेम हुए हैं लंदन के अंदर कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भाग लिया है।
20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने जो 20वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें सर्वाधिक अगर हम बात करें 20वें राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती की स्पर्धा में भारत ने सबसे ज़्यादा 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक जीता? जी हाँ, अगर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक स्क्वैश में जीता है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किन भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जिम्नास्टिक स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो दीपा करमारकर। जी हाँ, दीपा करमारकर को कौन नहीं जानता, मैं ये कहूँगा। जी हाँ, 2016 के जो आपके ओलंपिक हुए हैं उनमें भी काफ़ी धूम मचाई थी और 4th प्लेस हासिल की थी दीपा करमारकर ने। और जो जिम्नास्टिक की अगर हम इवेंट की बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो पहली बार भारत का कोई पदक आया है और वो पदक लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा करमारकर है। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है तो डेविड डिक्सन पुरस्कार से उसको नवाजा जाता है और भारत में अभी तक ये एक ही खिलाड़ी को मिला है। चलिए उसका नाम भी आपके सामने आ जाएगा। डेविड डिक्सन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ? तो डेविड डिक्सन पुरस्कार आपके पिछले भी जो आपका फिजिकल का कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हुआ है आपका डीएसएसबी में, उसमें पूछा गया था। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार का जो शुभारंभ है वो 2002 में हुआ है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है फ्रैंकी जोन्स को 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में। अब तक किस भारतीय को डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला है? तो चलिए उसका नाम भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इनका नाम है समरेश जंग। जी हाँ, समरेश जंग को एक बार, जी हाँ, पहला भारतीय खिलाड़ी है जिनको डेविड डिक्सन पुरस्कार से नवाजा गया है। किन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया? तो भाई ये आप याद कर लीजिए, ओलंपिक में भी भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक खेल हैं उनमें भी कई बार रिलेटेड आ जाता है कि कौन कौन से ओलंपिक खेल नहीं हुए। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि किन खेलों में कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया? तो ये है आपका सन 1930 में जो पहली बार हुए थे उसमें भाग नहीं लिया, फिर 1950 में भाग नहीं लिया, 1962 और 1986 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया। क्वींस बैटन रिले की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो क्वींस बैटन रिले की शुरुआत है वो आपकी 1958 ईस्वी में कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में हुई है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जो अब तक आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनके स्थान और उनमें भाग लेने वाले देशों की संख्या की तरफ, और ये कहाँ हुए थे बिल्कुल आपको डिटेल में लेके चलते हैं। चलिए, पहला आपका जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो 1930 में हुआ था और इसमें 11 देशों ने भाग लिया था और ये हुआ था आपका हैमिल्टन कनाडा में। सेकंड है आपका जो सेकंड आपका कॉमनवेल्थ हुआ है ये है 1934 में हुआ है और कुल देशों की संख्या थी, भाग लेने वाले देशों की संख्या 16 और लंदन इंग्लैंड आपका खेला गया था। थर्ड जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है ये 1938 में और सिर्फ 15 देशों ने भाग लिया था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये खेले गए थे। फोर्थ आपके 1942 में हुए थे 1942 और देशों की संख्या रही थी यहाँ पर 13 और ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर ये खेले गए थे। फिफ्थ आपके जो कॉमनवेल्थ गेम है ये 1954 में 1954 में हुए हैं और कुल देशों की संख्या थी 24 जिन्होंने भाग लिया था और वैंकूवर कनाडा में ये खेले गए थे। सिक्स्थ नंबर के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं ये 1958 में हुए हैं और कुल देश भाग लेने वाले थे 35 और कार्डिफ ब्रिटेन में आपके ये खेले गए थे। सेवन्थ नंबर के आपके कॉमनवेल्थ गेम 1962 में हुए हैं और कुल देशों की संख्या रही थी यहाँ पर 35 और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये खेले गए हैं। एट्थ नंबर के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हैं ये 1966 में हुए हैं और कुल 42 देशों ने भाग लिया था, किंगस्टन जमैका के अंदर खेले गए थे। नाइन्थ नंबर के आपके कॉमनवेल्थ गेम एडिनबरा स्कॉटलैंड में हुए थे 1970 में और कुल 42 देशों ने भाग लिया था। 10th नंबर के आपके कॉमनवेल्थ गेम क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर खेले गए थे 1974 में और कुल 38 देशों ने भाग लिया था 38।
11th नंबर आपके जो कॉमनवेल्थ गेम है ये एडमटन कनाडा में आपके खेले गए हैं और वर्ष था 1978 1978 और कुल देश भाग लेने वाले थे 46 देशों ने भाग लिया था। 12th नंबर के आपके कॉमनवेल्थ गेम 1982 में हुए थे और ये हुए थे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और कुल देश थे भाग लेने वाले 46। 13 नंबर मीन्स 13वें आपके जो गेम हुए हैं ये 1986 में हुए थे और इनमें भारत ने भाग नहीं लिया भाई। और देश टोटल थे भाग लेने वाले पार्टिसिपेट करने वाले 26 और एडिनबरा स्कॉटलैंड के अंदर ये खेले गए थे। 14th नंबर आपके 1990 के अंदर खेले गए हैं, 1990 में हुए थे और कुल देश थे भाग लेने वाले 29 और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आपके ये गेम खेले गए थे। 15th नंबर आपके 15वें जो कॉमनवेल्थ गेम खेले गए हैं वो विक्टोरिया कनाडा में खेले गए हैं 1994 में और देश थे भाग लेने वाले कुल 64 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट इज 16th आपके कॉमनवेल्थ गेम कुआलालंपुर मलेशिया में खेले गए हैं और कुल 70 देशों ने भाग लिया था और 1998 के अंदर ये खेले गए हैं। 17th नंबर आपके कॉमनवेल्थ गेम 2002 में खेले गए हैं और कुल देश थे भाग लेने वाले 72 मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। 18th नंबर आपके आपके जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं 2006 में हुए हैं और कुल 71 देशों ने भाग लिया था और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आपके 18th नंबर आपके कॉमनवेल्थ गेम खेले गए हैं। 19th नंबर जो भारत में पहली बार आपके कॉमनवेल्थ गेम खेले गए हैं 2010 में और 71 देशों ने भाग लिया था और ये नई दिल्ली भारत में खेले गए थे। 20वें नंबर आपके जो गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम ये आपके 2014 में हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में और 71 देशों ने भाग लिया था। 21वें आपके गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम 2018 में और अभी रिसेंटली हुए थे ये आपके 2018 में और कुल देश थे 71 भाग लेने वाले 71 और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए हैं। और अभी जो 22वें आपके कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं ये 2022 में होने जा रहे हैं और कुल संभावित देशों की संख्या जो भाग लेंगे संभावित यह है कि 71 देश इसमें भाग लेंगे और बर्मिंघम यूके के अंदर खेले जाएंगे। और 20th नंबर जी हाँ 20th नंबर आपके 23rd नंबर मीन्स 23वें जो आपके अभी कॉमनवेल्थ गेम है वो 2026 हैमिल्टन में होने की संभावना है। ये टेंटेटिव है, अभी देखना है कि जो लॉट डलेगा और उस जो आप ये कह सकते हैं कि किसको दिया जाएगा। श्रीलंका भी अभी है फाइट में कि वो भी चाहेगा कि हम वहाँ पर खेलें, तो अभी देखना ये होगा कि हैमिल्टन में होने है या फिर किसी और देश में खेले जाएंगे, तो ये टेंटेटिव है। तो दोस्तों ये थी कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी और एक छोटा सा प्रयास आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आपके इस अपने पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।